दोस्तों, यूँ तो आपने बहुत सी प्रेरणादायक कहानी सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी उन सब कहानियों से कुछ अलग है। तो एक बार की बात है, एक गांव में 10-12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। तो एक दिन वह लड़का कई सालों के बाद अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर वह हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता है। तो खेलते खेलते उसने एक दिन अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? तो उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं। वह उसे एक पौधों की दुकान पर ले जाते हैं जहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहाँ से उसके दादाजी 2 छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वह उनमें से एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को वह घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वह अपने पोते से पूछते हैं कि बताओ, तुम्हें क्या लगता है कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? बच्चे ने थोड़ा सोचा और अपने दादाजी से कहा कि हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वह अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर हर प्रॉब्लम से सेफ रहेगा। और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी चीज़ों का रिस्क है, जैसे कि सूरज की तेज़ किरणें, आंधी तूफान, तेज़ बारिश और जानवरों से भी उस पौधे को रिस्क है। उसके दादाजी ने मुस्कुराया और उससे कहा कि फ्यूचर में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। फिर 4 साल बाद वह लड़का फिर से अपने दादाजी के घर जाता है। दादाजी को देखने के बाद वह फिर से उनसे पूछता है कि दादाजी, लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि ज़िंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, ज़रूर, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाए थे। यह कहकर उसके दादाजी उसे उसी जगह पर ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर जो पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका है। फिर वह उस जगह पर गए जहां उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका है। उसकी जो टहनियाँ थीं वह बहुत ही मजबूत और लंबी थीं और उसका साया पूरे ग्राउंड पर पड़ रहा था। अब उस लड़के के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बताओ, कौन सा पौधा ज़्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है? कौन सा पौधा ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है? लड़के ने कहा, वह पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, यह कैसे संभव है? इस पौधे ने कई डेंजर सिचुएशन सही होंगी, हर समय कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई प्रॉब्लम सही होंगी और उन्हीं प्रॉब्लम से डील करते हुए वह आज इतना बड़ा और विशाल हो पाया है। और अब वह जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है। और जो आंधी तूफान और तेज़ बारिश जैसी प्रॉब्लम्स हैं वह उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती हैं। और इसी वजह से यह आज एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन चुका है और अब यह सारी प्रॉब्लम उसके सामने छोटी हैं। फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक तुम डिफ़िकल्टी से नहीं गुजरोगे, जब तक तुम अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल चॉइस ही रखोगे तो तुम अपनी लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। और अगर तुम हर प्रॉब्लम के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। यह सुनने के बाद उस लड़के ने एक गहरी सांस ली और फिर उस विशाल पेड़ की तरफ वह देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द
उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, प्रॉब्लम्स, रुकावट, डिफ़िकल्टीज़, इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही डिफ़िकल्टीज़ हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती हैं। और वो किसी ने कहा है कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही तो समझ जाओ कि आप गलत ट्रैक पर हो। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चंद्रगुप्त मौर्य, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, क्या यह लोग जिम जाया करते थे? नहीं, फिर भी इनका शरीर फौलादी था। कैसे, कभी आपने सोचा है? यह तो आपको मानना पड़ेगा, पहले जमाने के लोग बहुत ताकतवर होते थे। महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो का था, उनके छाती का कवच 72 किलो का था। उनका भाला, कवच और ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो था। लेकिन सवाल यह उठता है कि उस समय पर लोग इतने ताकतवर कैसे थे? यह बात भी सच है कि वह लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे और आज हम सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए खाना खाते हैं। आज की इस कहानी से आपको जो मैं सुनाने वाला हूँ उससे आपको अपनी जिंदगी में उतारना होगा, तभी कहानी सुनने का मकसद आपका पूरा हो सकेगा। क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपको हमेशा स्वस्थ बनाए रखेंगे। क्योंकि पहले सुख निरोगी काया, दुनिया का सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। पुराने समय की बात है, एक राज्य का राजा बहुत ही पराक्रमी था। वह राजा इतना ताकतवर था कि आसपास के 50 से ज़्यादा राज उस राजा पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचते थे। वहाँ के राजा और वहाँ की सेना बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। राजा अपने प्रजा के लिए काम करता था। प्रजा के लिए जो सबसे फायदेमंद चीज़ होती थी उसी चीज़ का फैसला लेता। लेकिन जब राजा अपने घर की तरफ देखता तो उसे बहुत ही चिंता होती। उस राजा के 2 पुत्र थे। बड़ा वाला पुत्र बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। वह हर चीज़ का हुनर सीख चुका था। तलवारबाजी हो, भाले से खेलना हो या आग से खेलना हो, वह हर तरफ की चालबाजी से संपूर्ण था। उसे जो भी चीज़ सिखाई जाती यह बहुत ही जल्द सीखता था। सब राज्य के लोग यही कहते कि यही राजा का उत्तराधिकारी बनेगा। और एक छोटा पुत्र था जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। वह कुछ भी नहीं सीख पाया था, न तलवारबाजी, न युद्ध की रणनीतियाँ। वह हमेशा से हालात में पड़ा रहता। राजा को यह बात बहुत तकलीफ देती। राजा चाहता था कि दोनों बच्चों को बराबर राज्य मिले, क्योंकि दोनों तो मेरे खून हैं। ना राजा को पता था कि यह बच्चा कमजोर है, यह इसकी गलती नहीं है, लेकिन इसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी यह दूसरे जैसा पराक्रमी बन पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बार राजा अपने छोटे पुत्र को एक आश्रम में ले गए। उसी आश्रम में ले गए जहाँ उसे राजा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। उसी गुरु के पास अपने पुत्र को ले गए और गुरु से कहने लगे, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। यह कभी भी कुछ भी सीखना नहीं चाहता। मेरा दूसरा बेटा बड़ा ही पराक्रमी है, वह राज्य को आज भी संभाल सकता है और यह हमेशा हमसे मिल चिंता का विषय बना रहा है। मैं क्या करूं? इसको भी आप दूसरे पुत्र की तरह बड़ा बना दो। मैं चाहता हूं कि दोनों पुत्रों को बराबर का अधिकार मिले। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता। यह बात सुनकर वह गुरुदेव से कहते हैं, मैं जानता हूं राजा, इस पुत्र को क्या तकलीफ है। तुम कुछ दिनों के लिए इसे यहीं पर छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि जब तुम वापस जाओगे तो तुम्हें यह पुत्र नहीं दिखेगा। इसकी जगह कोई और दिखेगा जिस पर तुम शायद ही विश्वास कर पाओगे। क्योंकि गुरुदेव बड़े आत्मज्ञानी थे, वह उस पुत्र को देखकर समझ गए थे कि इस बच्चे को क्या तकलीफ है और इसे कैसे पराक्रम में बनाया जा सकता है। क्योंकि वह आखिर एक राजा का खून था, बस उसे इसी बात का एहसास करवाना था। राजा वहां पर अपने बच्चे को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद वह शिष्य की तरफ उसी आश्रम में रहने लगा। बहुत दिन बीत गए, लेकिन गुरुदेव सही समय का इंतजार करते रहे थे। एक दिन वह गुरुदेव से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद उस बच्चे का हाथ पकड़कर एक पहाड़ी पर ले जाते हैं। उस पहाड़ी पर ले जाकर गुरुदेव कहते हैं,
आज मैं जो तुम्हें सिखाने वाला हूँ वह तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि तुमने आज नहीं सीखा तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे घर जाने का वक्त आ चुका है। मैं तुम्हें यह एहसास करवाना चाहता हूँ कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं, जरा ऊपर ध्यान दो। ऊपर एक चीज दिखाई देती है जिसने पंजे में अपना बच्चा पकड़ा हुआ था। मैं ऊपर आकाश में जाती है, इतनी ऊंची जाती है कि बादलों को चीरकर ऊपर चली जाती है और वहां पर जाकर अपने बच्चे को छोड़ देती है। गुरु अर्शित उस सीन को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। वह चील अपने बच्चे को छोड़ देती है। उसका बच्चा पत्थर की भांति नीचे जमीन पर आने लगता है। जब वह नीचे आने लगता है तो वह अपने पंखों को फड़फड़ाने लगा, लेकिन उसके पंख नहीं खुले। वह एक गोल पत्थर की तरह नीचे गिरने लगता है। जैसे वह नीचे गिरने वाला ही होता है, ऊपर से बाज आकर उसे पकड़ लेता है और वह पंजा उसकी माँ का होता है। उसके बाद उसकी माँ फिर से उसको ऊपर लेकर जाती है, फिर उसे आकाश में लेकर वहीं से छोड़ देती है। ऐसा कर ही रही थी, तभी गुरुदेव उस शिष्य का हाथ पकड़ते हैं और एक पेड़ पर लेकर जाते हैं। उस पेड़ के पास और चील का घोंसला था। उस घोंसले में उस शिष्य को दिखाते हैं, इस घोंसले को ध्यान से देखो, इसी में उस चील का बच्चा रहता है। और इस पेड़ को ध्यान से देखो, इस पेड़ पर कितने फूल हैं, लेकिन फिर भी इस घोंसले में एक भी फूल नहीं है। वह अपने कोमल बच्चे को इस फूल के अंदर रख सकती है, लेकिन वह जानती है फूलों में रहकर यह सिर्फ पक्षी बनेगा, लेकिन जब यह कांटों वाले घोंसले में रहेगा तभी एक चील बन पाएगा। और तुम भी एक राजा के बेटे हो, इसीलिए तुम्हें इस तरीके से फूलों में नहीं रखा जा सकता। तुम्हें भी कांटों में रहकर अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। और वह चील आज यही कर रही है। वह चील अपने बच्चे को उड़ाना सिखा रही है। वह बार बार जाकर अपने बच्चे को नीचे पटक रही है ताकि वह उड़ना सीख सके। वह जिस चीज के लिए पैदा हुआ है, वह जहाँ पर पैदा हुआ है, वह अपनी माँ अपने बच्चों को सिखाना चाहती है, उसका एहसास कराना चाहती है। यदि वह किसी दूसरे पक्षी के योनि में पैदा हुआ होता तो यह सब उसे करना नहीं पड़ता। वह एक फूलों में पैदा हो जाता और फूलों में खत्म हो जाता। लेकिन चील के बच्चे का एक नियम होता है, उसकी नियति उसे तभी जिंदा रखेगी जब यह सब हुनर बेसिक पाएगा। तुम एक राजा के बेटे हो, तुम्हें भी हुनर सीखना होगा, नहीं तो एक दिन मारे जाओगे। यह देखकर उस लड़के को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। मुझे पता है कि मैं एक राजा का बेटा हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से जिंदा नहीं रह सकता। इसके बाद वह गुरुदेव उस शिष्य को पकड़कर आश्रम में लेकर जाते हैं और वहां पर कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ बातें सिखा रहा हूँ जो पूरी जिंदगी अपने जीवन में याद रखना। चील से तो तुमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन तुम चील के बच्चे की तरह तो ज्ञान नहीं ले सकते ना। आखिर तुम एक इंसान हो, तुम्हें इंसान की तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। आज मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ जो तुम्हें अपने घर जाकर करनी है, तभी एक पराक्रमी राजा बन पाओगे, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे, क्योंकि राजा कभी बीमार नहीं पड़ता और तुम्हें भी बीमार नहीं पड़ना है। तो तुम्हें इन बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा। पहली बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, हमेशा सुबह जल्दी उठना। और तुम एक इंसान हो, इसीलिए तुम्हारे लिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत है। इससे ज़्यादा कभी मत सोना। और सुबह जल्दी उठकर अपना जो हुनर होता है, जो एक राजा अपना हुनर सीखता है, वह होना। तुम्हें जल्दी उठकर सीखना है। सुबह जल्दी उठकर तुम्हें योगा और प्राणायाम करना है। अपने शरीर को जितना तुम स्वस्थ रखते हो, उससे भी ज़्यादा तुम अपने अंदर की शक्ति को स्वस्थ और अच्छा रखना। अपने मानसिक शक्ति को भी इतना ही बढ़ाना, और यह मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। हमेशा ध्यान करना, हमेशा सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना, हमेशा सुबह जल्दी उठकर योग करना, और यही तुम्हें हमेशा मजबूत बनाएगी। और यदि जिस दिन तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो, एक तरीका अपनाना, इससे तुम सुबह जल्दी उठ पाओगे। जिस दिन यदि तुम 10 मिनट लेट हो, उस दिन अपने शरीर पर एक कोड़ा मरवा लेना। यदि दूसरे दिन 20 मिनट लेट उठते हो तो 2 कोड़े मरवा लेना। 4-5 दिन में तुम उस समय उठने लग जाओगे जिस समय तुम उठना चाहते हो। दूसरी बात जो हमेशा याद रखना, भरपूर स्वस्थ खाना खाना। कभी भी ऐसी चीज मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। हमेशा तुम स्वस्थ खाना खाना, जैसे कि सब्जियां, फल, दूध, दही, यही होता है असली भोजन। हमेशा भोजन करना शरीर के लिए, जीभ के स्वाद के लिए।
तुम ऐसी चीज मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। अगली बार जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, यदि तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात है जो तुम्हें चिंता में डाल रही है, तो अपने घर परिवार में कहना। कभी भी मन में छुपाकर उस बात को मत रखना, क्योंकि यह बात तुम्हें कमजोर बना देगी। वह बात तुम्हें चिंता में लेकर जाएगी और चिंता शरीर को चिता बना देती है। इसीलिए अपने मन में कभी भी कोई भी बात छुपा कर मत रखना। हर बात को अपने घर के, अपने परिवार से, अपने पिताजी से कहते रहना। कोई भी बात अपने मन में छुपा कर मत रखना। हमेशा सकारात्मक सोचना, कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में भी मत लाना। सबके जीवन में उतार व चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छा और बुरा सबके जीवन में होता रहता है। सुख दुख आते रहते हैं। यह जिंदगी के एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए जीवन में कैसा भी वक्त क्यों ना हो, हमेशा सकारात्मक रहना। अगली बात ध्यान में रखनी है, हमेशा हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। यदि तुम्हारे मन में किसी बात की चिंता हो, तो वह बात की चिंता तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि तुम एक राजा, और एक राजा हमेशा मुस्कुराता होना चाहिए, तभी जनता मुस्कुराती है। इसीलिए तुम भी जनता के बीच रहो या अपने घर के बीच, हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि जितना मुस्कुराओगे तुम्हारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और इससे तुम्हारा शरीर और ज़्यादा मजबूत बनेगा। और अंतिम बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वही है कि हमेशा दान पुण्य करते रहना। कभी भी दान पुण्य से पीछे मत हटना। तुमने सुना होगा कि पहले राजा महाराजा ऐसे होते थे, दान पुण्य में अपना राजपाट तक दे देते थे, क्योंकि वह जानते थे दान पुण्य में ही सबसे बड़ा खुशी का मौका है। क्योंकि तुम दान पुण्य करते हो तो ज़रूरी नहीं कि पैसों से किया जाए, किसी की मदद कर भी हम दान पुण्य कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी दान पुण्य में पीछे मत हटना, क्योंकि जब हम दान पुण्य करते हैं तो हमारे मन में एक मजबूत खुशी आती है और वही खुशी हमारे शरीर को मजबूत बनाती है, वही खुशी हमें स्वस्थ रखती है। इसीलिए कभी भी दान पुण्य में पीछे मत हटना, हमेशा दान पुण्य करते रहना, क्योंकि जितना दान पुण्य करोगे तुम्हारी संपत्ति घटेगी नहीं बल्कि बढ़ती जाएगी। उसके बाद राजा का लड़का गुरु के चरणों को पकड़कर कहता है, गुरुदेव आपने जो मुझे शिक्षा दी है मैं इसको जिंदगी भर याद रखूंगा। उसके बाद वह शिष्य कहता है, गुरुदेव अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूँ। दोस्तों, इस कहानी में बताई गई बातों पर आपको अमल करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपने ध्यान लगाकर सुना है। इसके बाद आपको इसके परिणाम जरूर मिलेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और तब तक अपना ख्याल रखिए। जल्द मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। एक बार एक जवान लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं? मेरे मन में अक्सर काम वासना के विचार चलते रहते हैं, जिनके बारे में सोच सोच कर मैं अपना बहुत सा समय और ऊर्जा बर्बाद कर देता हूँ, जिनकी वजह से मैं शांत नहीं रह पाता और हमेशा ही विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित महसूस करता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि काम वासना होती क्या है? लड़के ने कहा, बुद्ध, मुझे यह तो नहीं पता कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन यह जो कुछ भी है बहुत बुरी है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है वह बुरा नहीं है। हमारे जीवन में उसके कुछ न कुछ ज़रूरत है। वासना एक तरह की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास दिलाती रहती है। फिर हम उस कमी की पूर्ति के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षक होना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर धन के प्रति आकर्षक यानी धन की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी, एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है, और जब ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। लड़के ने कहा, बुद्ध, यह तो समझ आ गया कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन यह हमारे अंदर आती कहाँ से है, उत्पन्न कैसे होती है? बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से नहीं आती, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर ही मौजूद है, और इसका होना ज़रूरी भी है, क्योंकि यही मानव जाति के विस्तार का आधार है। लड़के ने कहा, जब हम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद है तो फिर लोग काम वासना को गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है।
इसे दबाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। काम वासना का होना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का बेलगाम होना गलत है। केवल उसी के बारे में हमेशा सोचना, केवल उसी के लिए जीना, केवल उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना, यह गलत है। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों में भी काम वासना होती है? लड़के ने कहा, हाँ होती है, जरूर होती है, क्योंकि आखिर जानवरों को भी अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। बुद्ध ने कहा, फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? लड़के ने कहा, पता नहीं बुद्ध, आप ही बताएं। बुद्ध ने कहा, क्योंकि जानवर अपनी काम वासना का उपयोग सिर्फ बच्चे उत्पन्न करने के लिए करते हैं, उससे खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं, और ना ही सुख भोगने के इरादे से। क्योंकि जानवरों को प्रकृति ने इतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं दी है कि वे अपनी काम वासना को अपने क्षणिक सुख का आधार बना सके, जबकि हम इंसान अपने सोचने समझने की क्षमता का उपयोग करके प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज का अपने सुख और आनंद के लिए उपयोग करने का प्रयास करते हैं। हम इंसानों ने काम वासना के साथ भी यही किया है, इसे अपने आनंद और भूख का आधार बना लिया है। जिस भावना को प्रकृति ने मानव जाति का अस्तित्व बनाने के लिए हमारे अंदर डाला था, उसे हमने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बना रखा है, और इसी काम वासना का यह बेलगाम होना उसे गलत होने का कारण है। लड़के ने कहा, बुद्ध, लेकिन यह काम वासना हावी होती क्यों है? इसके बेलगाम होने का कारण क्या है? बुद्ध ने कहा, काम वासना के बेलगाम होने के 4 बड़े कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का ना होना। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, क्या जब तुम किसी काम में व्यस्त होते हो तब भी तुम्हारे दिमाग में अश्लील विचार आते हैं? लड़के ने कहा, नहीं बुद्ध, जब मैं व्यस्त होता हूँ तो मेरे दिमाग में अश्लील विचार नहीं आते। बुद्ध ने कहा, हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच सकता है, इसीलिए जब हमारे दिमाग में कोई दूसरे विचार चल रहे होते हैं तो अश्लील विचार नहीं आ सकते। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य और स्पष्ट लक्ष्य होगा, और अगर हम उस लक्ष्य के प्रति पूरे तरीके से समर्पित हैं, तो हमारे पास कभी इतना समय ही नहीं होगा कि फालतू विचार हमारे मन में घर कर सके। और अगर ऐसे विचार उठते भी हैं तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार इन्हें आसानी से हमारे मन में विस्थापित कर देते हैं। लेकिन असल समस्या यह है कि अधिकतर लोगों के पास एक मजबूत और स्पष्ट लक्ष्य की कमी है। बुद्ध ने कहा, काम वासना के बेलगाम होने का दूसरा कारण है समाज के द्वारा इसे गलत बताकर दबाए जाने की कोशिश करना। लोगों के एक बड़े तबके ने कामुकता को हमेशा ही शक की नज़र से देखा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें अपने यौन अंगों को शरीर के बाकी अंगों की तरह स्वीकार नहीं किया, जबकि हमारे यौन अंग भी हमारे बाकी अंगों जैसे हाथ पैर में आदि के समान ही हैं। एक अंग है जो अपना काम करते हैं, जिसके लिए प्रकृति ने उन्हें बनाया है, लेकिन हमने इन अंगों को कोई ज़्यादा ही रहस्यमयी बना दिया है। और जब कोई चीज़ ज़्यादा ही रहस्यमयी बन जाती है तो उसके प्रति लोगों की एक अलग ही रुचि जागृत हो जाती है, जिसकी वजह से लोग जाने अनजाने में काम वासना के प्रति आकर्षक महसूस करते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, जब किसी विचार को दबाने का, उसके दमन करने का प्रयास किया जाता है, तब यह विचार और मजबूती के साथ उभर कर आता है, और यही काम वासना के विचारों के साथ भी किया जा रहा है। बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि आम के बारे में मत सोचना, तो तुम्हारे मन में पहला चित्र किसी चीज का आएगा? लड़के ने कहा, बुद्ध, मेरे मन में पहला चित्र आम का ही आएगा। बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार जब हम अश्लील विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर उठते हैं। इसीलिए कभी भी विचारों को दबाने की कोशिश ना करें। लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, यह तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, इंसानों में कामुकता के हावी होने का तीसरा कारण है अपने विचारों के प्रति जागरूक ना होना। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं, हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। हमारे मन में उठने वाले विचारों के बारे में एक अनोखी बात यह है कि जब हम किसी एक चीज़ के बारे में विचार करते हैं तो हमारा मन उसी से संबंधित और भी विचार हमारे सामने रखना शुरू कर देता है, और फिर ऐसे ही हमारे मन में विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है जिस पर हम उलझ कर रह जाते हैं। ठीक ऐसा ही होता है अश्लील विचारों के साथ। हमने एक बार किसी को देखकर अपने मन में एक अश्लील विचार पैदा किए हैं, फिर हमारा मन अपने आप ही इन विचारों की श्रृंखला बना देता है, जिनके बारे में सोच सोचकर हम अपनी बहुत सी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए पूरी जागरूकता के साथ अपने अंदर होने वाले विचारों पर ध्यान देना जरूरी है। बुद्ध ने कहा, अश्लील विचारों के हावी होने का चौथा कारण है बुरी सोच और अश्लील विचारों वाले लोगों की संगति करना। कई बार ऐसा होता है
कि कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, यह बात तो मैंने खुद महसूस करी है। बुद्ध ने कहा, इसीलिए बुरे विचार वाले लोगों और अश्लील लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लड़के ने कहा, वह यह तो समझ आ गया कि कामुकता हावी कैसे होती है, लेकिन इसे हावी होने से रोका कैसे जा सकता है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है। और इस ऊर्जा को रूपांतरित करने के दो तरीके हैं। पहला है प्रेम और दूसरा है ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम होते हैं तो हमारे अंदर की कामुकता की ऊर्जा हमारी खुशी और हमारे आनंद में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम मानते हैं, जो कि ऊर्जा काव्य करता है, रूपांतरण नहीं। काम वासना की ऊर्जा को शरीर के अंदर ही रूपांतरित करने का सबसे सफल तरीका है ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर स्थित आनंद के उस केंद्र में स्थापित हो जाते हैं जिसके सामने दुनिया का हर भोग विलास फीका लगने लगता है। ऐसा ही नहीं कि आप ध्यान में उतरने के बाद वह सब सोचने और करने में सक्षम नहीं होते, बल्कि आप उससे ऊपर उठ चुके होते हैं और फिर यही सब हरकतें आपको छोटी और बचकानी लगने लगती हैं। लड़के ने कहा, लेकिन वह ध्यान की शुरुआत कहाँ से करें? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम खुद के साथ अकेले में समय बिताना शुरू करो, क्योंकि जो इंसान जिसके साथ सबसे ज़्यादा समय बिताता है वह उसको सबसे ज़्यादा जानने लगता है। और जब तुम खुद को जानना शुरू कर दोगे तो यह सारे भौतिक सुख तुम्हें छोटे लगने लगेंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे दिमाग में किसी भी प्रकार के विचार उठने बंद हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो ऐसे ही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जल्द मिलते हैं आपको एक और नई ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमो बुद्धाय।